ऊर्जा मंत्री ने गिनवाई सरकार की प्राथमिकताएं, कहा उपभोक्ता को बिना किसी ट्रिपिंग किफायती के मिले बिजली। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने राजस्थान। शिक्षा संकुल सभागार में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया लॉटरी प्रक्रिया शुभारंभ। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मंत्री सभागार में हुई पीडब्ल्यूसी की बैठक। जयपुर में बाबा रामदेव का भव्य स्वागत। भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। टोंक जिला भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज। अग्रवाल धर्मशाला में कार्यक्रम किया गया आयोजित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता है कि उपभोक्ता को बिना किसी ट्रिपिंग के किफायती बिजली मिले और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और नागर ने यह बात आज बीकानेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बिजली तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों में विद्युत निगमों के कार्मिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। कार्मिकों के सहयोग से ही राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। बता दें कि उत्पादन के क्षेत्र में जो संयुक्त उद्यम एमओयू किए गए हैं वे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया सहित अन्य प्रतिष्ठित केंद्रीय उपक्रमों के साथ किए गए हैं। इनसे प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा की मांग को बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ पूरा किया जा सकेगा। बिल जो आया है वो जनहित में है और उसमें किसी भी ऐसे आम मुस्लिम को नुकसान नहीं होने वाला है। वो जनहित के साथ साथ जिस तरह से इसका कुछ लोग संगठित रूप से दुरुपयोग करते थे, कब्जा किए हुए थे, उन पर रोक लगेगी और आम मुस्लिम को इससे फायदा होने वाला है। ये बिल मुस्लिम विरोधी न हो करके उनके हित में है और उनकी रक्षा करने वाला है। और जिस तरह से ये की सवाल है उस पर कोई भी तरह की अभी तक इस बिल के आने के बाद में होने के बाद कोई एक भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई है। इसको गलत तरीके से कांग्रेस के लोग फैलाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से सीएए पे बाहर से आने वाले नागरिकों को रोकने का काम करके और उनको निश्चित रूप से देश हित में है, इसलिए उस पर किसी तरह का कोई भी बवाल करते हैं, केवल ये वोट बैंक की राजनीति करके तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, तो देश के हित में, राष्ट्र हित में जो बिल आ रहे हैं निश्चित रूप से उनका स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल सभागार में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया और सत्र 2025-26 के लिए 3.08 लाख बच्चों को 34,799 गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा और अभिभावक वेब पोर्टल पर आवेदन आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर वरीयता जो है देख सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने चयनित बच्चों को जो है बधाई देते हुए बताया कि विभाग वंचित वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही परिवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा और शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने जानकारी दी कि चयनित अभ्यर्थियों को 9 से 15 अप्रैल तक विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा और 21 अप्रैल तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो 21 अप्रैल तक दस्तावेजों का सत्यापन होगा और यहाँ पर आपको बता दें कि इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिवक्ता जो है मौजूद रहे हैं और उपस्थित थे। साथ ही आपको बता दें कि शीघ्र निस्तारण के लिए नए पोर्टल शुरू किया जाएगा। शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने ये जानकारी दी है कि चयनित अभ्यर्थियों को जो है 9 से 15 अप्रैल तक विद्यालय में रिपोर्ट करना होगा।
उधर सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने शहर के सुनियोजित विकास के लिए 365 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें सांगानेर सर्किल से मालपुरा गेट तक एलिवेटेड रोड का निर्माण, त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड शामिल हैं और इसके अतिरिक्त कई सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत कार्यों की भी मंजूरी दी गई है, जिनमें जोन 8 और जोन 7 के क्षेत्रों में PHED द्वारा पाइपलाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और लोहा मंडी आवासीय योजना में पार्कों के विकास के लिए 2.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल है। जेडीए ने ग्राम काठावाला में सृजित नवीन आवासीय योजना में सीमांकन और सड़क निर्माण कार्य के लिए 6.14 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और इसके अलावा गोनेर रोड स्थित नाले के कायाकल्प और मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इन योजनाओं से जयपुर में बुनियादी ढांचे का सुधार होगा और शहर का समग्र विकास होगा। जयपुर में योग और स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता योग गुरु बाबा रामदेव का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि वे भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान रामाज रिसोर्ट कुर्तीस के ओनर मोहित टेलर और अभिषेक गुप्ता ने योग गुरु को भगवान श्री राम की हाथ की कढ़ाई से बनी हुई सुंदर प्रतिमा भेंट की है और इस सौगात को पाकर बाबा रामदेव ने प्रसन्नता व्यक्त की और दोनों उद्यमियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में देशज शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण पर विशेष चर्चा की गई। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए की कार्यकारी समिति की 249वीं बैठक बुधवार को मंथन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में गोपालपुरा बाईपास पर त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक एलिवेटेड रोड निर्माण के निविदा प्रपत्र को अनुमोदित किया गया। जोन 6 में कालवाड़ा रोड से खिरणी फाटक रोड तक एवं अजमेर दिल्ली बाईपास से खातीपुरा रोड तक वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की निविदा को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सालिग्रामपुरा फाटक और इंदुनी फाटक पर आरओबी निर्माण की पूर्व में आमंत्रित निविदाएं निरस्त कर दी गई, नई निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई है। जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसका छायाचित्र आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेडीए की कार्यकारी समिति की 249वीं ये बैठक थी, जहां पर ड्रेनेज निर्माण की निविदा को भी मंजूरी दी गई है और इंदुनी फाटक पर आरओबी निर्माण की पूर्व में आमंत्रित निविदाएं निरस्त कर नई निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई है। तो जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर जोन 6 कालवाड़ रोड से खिरणी फाटक रोड और अजमेर दिल्ली बाईपास से खातीपुरा रोड तक वर्षा जल निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की निविदा को भी मंजूरी दी गई है और इसके अलावा सालिग्रामपुरा फाटक और इंदुनी फाटक पर आरओबी निर्माण की पूर्व में आमंत्रित निविदाएं निरस्त कर नई निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति दी गई। उधर टोंक जिला भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज का कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यक्रम में पुराने कर्मठ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मंच पर बुलाकर माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहनलाल गुप्ता और पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, जिला अध्यक्ष चंद्रवीर चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत बीजेपी के समस्त नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने भारतीय जनता पार्टी की टोंक में विस्तार और पार्टी के लिए निस्वार्थ कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत और लगन से कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ये साप्ताहिक पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में मना रही है और इसी क्रम में पूरे ज़िले भर में, पूरे राजस्थान में टोंक ज़िले के विषय में मैं बताना चाहूँगा। आज टोंक ज़िले में 5 मंडलों का सक्रिय कार्यकर्ताओं का विधानसभा सम्मेलन था। आज ही हमारे टोडा मालपुरा में वहाँ के विधानसभा के 7 मंडलों का सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। इसी प्रकार हमारे देवली उनियारा विधानसभा में मंडल से, जैसे आज मैं खुद भी दूनी मंडल पे और देवली मंडल पे कार्यक्रम में जाऊंगा और इस प्रकार निवाई में भी कार्यक्रम है। अलग अलग मंडलवार भी हो रहे हैं, विधानसभावार भी हो रहे हैं। ये सम्मेलन बहुत ही सफल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया है और उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मंडलों तक, गांवों तक और बूथ तक पहुंचे, इस बात का भी संकल्प लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हम सब लोग मना रहे हैं और पूरे देश भर में स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारा 37% वोट शेयर है, उसको हम बढ़ के आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम 40-50% तक पहुंच सकें। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलितों में, गरीबों में, कच्ची बस्तियों में और विभिन्न वर्गों में पहुंचकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस नाते से हम देश की सेवा भी कर रहे हैं। विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत को ले जाना चाहते हैं, यही मेरा कहना है। उधर उपखंड स्तरीय जनसुनवाई के साथ में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन जिले के सभी उपखंडों पर हुआ और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बसेड़ी उपखंड के पंचायत समिति सभागार में अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी परिवारों का यथासंभव समाधान किए जाने हेतु निर्देश किया है और जिसने अधिकतम परिवादी संतुष्ट हो सकें और उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के दौरान लंबित चल रहे दर्जन प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करते हुए समय पर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कृष्णा कॉलोनी में सीसी खरंजा निर्माण कराने के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने परिवादी संत सिंह की राशन आवंटन में आ रही समस्या के निस्तारण हेतु जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र के भवनपुरा में विद्युत पोल एवं तारों को दुरुस्त कराए जाने के संबंध में JVVNL को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। उन्होंने परिवादी भूरी सिंह के खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में उपखंड अधिकारी बसेड़ी को समुचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अविलंब और प्राथमिकता के साथ कार्यवाही करें। उनके निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना भी परिवादी को देना सुनिश्चित करें। जनसुनवाई के दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार, उपखंड अधिकारी सुधारानी मीना सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां सेल टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ITMS ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन यहां अनाज मंडी में स्थित ग्रेन मर्चेंट ट्रेडर्स हॉल में किया गया और इसमें CTO राजकुमार गोदारा, नोहर SCTO अल्पासारण, भादरा SCTO जुगल किशोर, व्यापारी नेता कृष्णलाल कासनिया, ओम प्रकाश बाबुलानी भादरा से व्यापारी नेता चंपालाल गोयल मंच पर मौजूद रहे। व्यापारियों की ओर से CTO राजकुमार गोदारा, SCTO अल्पासारण व जुगल किशोर को उपहार और बुके देकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उपस्थित व्यापारियों को ITMS प्रोटेस्ट ई-टैक्स के संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। प्रोजेक्टर के माध्यम से इस ऐप के उपयोग और इससे व्यापारियों को होने वाले लाभ को विस्तार से बताया गया और CTO राजकुमार गोदारा ने बताया कि ऐप के माध्यम से सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को आत्मनिर्भर करना है। उन्होंने बताया कि अभी तक जो कार्य
कर सलाहकार के माध्यम से होते थे, अब वह व्यापारी स्वयं ही कर सकेंगे। एससीटीओ अल्पसारण ने बताया कि इस ऐप का प्रयोग बेहद ही सरल है, व्यापारी अपने स्तर पर ही इसको संचालित कर कई जानकारियां ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभी ऐप प्राथमिक संरचना में है और समय के साथ इसमें और भी सुविधा जुड़ती रहेंगी। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में संयुक्त व्यापार संघ के राजेंद्र कंदोई, कैलाश गोल्यान और राजकुमार सरावगी और एडवोकेट विनय अग्रवाल सहित नोहर और भादरा के अनेक व्यापारियों ने भाग लिया है। ये गवर्नमेंट का अभी नया लॉन्च किया हुआ है व्यापारियों के लिए, सिर्फ राजस्थान के व्यापारी इसका लाभ उठा पाएंगे। इस IDMS पोर्टल से वो अपने व्यापार की एक्चुअल स्थिति क्या है, रिटर्न, डिमांड, रिफंड, मिसमैच, नोटिस, एडजुडिकेशन, जितने भी मुद्दे व्यापार से संबंधित हैं वो खुद अपने आप अपने घर पर बैठे हुए अपने लैपटॉप और मोबाइल से देख सकें। इसके लिए उनको बार बार CA, वकील या ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो व्यापार को सुगम बनाने के लिए ये राजस्थान सरकार की बहुत ही जोरदार पहल है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर श्री रामोत्सव धर्म यात्रा समिति द्वारा 13 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली रामोत्सव धर्म यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यात्रा को लेकर एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की गई, जिसमें संयोजक बजरंग स्वामी और संरक्षक राजकुमार सरावगी ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। और संरक्षक राजकुमार सरावगी ने बताया कि रामोत्सव धर्म यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा को लेकर क्षेत्र के 100 से अधिक गांवों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि कस्बे में पीले चावल बांटकर यात्रा का निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने आमजन से इस रामोत्सव धर्म यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि रामोत्सव धर्म यात्रा को लेकर ध्वज वितरण किए जा रहे हैं। इन ध्वजों को यात्रा में शामिल लोग अपने साथ लेकर चलेंगे और यात्रा समापन के बाद में इन ध्वजों को अपने अपने घरों पर लगाएंगे। यात्रा के संयोजक बजरंग स्वामी ने बताया कि रामोत्सव धर्म यात्रा बिहाड़ी स्टेडियम से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए सादीराम पाचिसिया संस्कृत पाठशाला पहुंचेगी। और आपको बता दें कि यात्रा का दर्जनों स्थलों पर जो है स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की जा चुकी हैं। यात्रा को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। यात्रा को लेकर कस्बे के मुख्य चौक चौराहों पर जो है सजावट भी की गई है। पत्रकार वार्ता में जो है राष्ट्रीय सेविका समिति की नेहा सरावगी, पारुल व अंकिता ने बताया कि महिलाएं अधिक से अधिक यात्रा में अपनी भागीदारी निभाएं और इसको लेकर घर घर जाकर निमंत्रण दिया जाएगा। महिलाओं की भूमिका यही रहेगी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इकट्ठा करेंगे हम लोग, फिर उनको क्या क्या काम देना है, कैसे यात्रा निकालनी है, वो सब मतलब उस भाइयों का हम सहयोग करेंगे इसमें धर्म यात्रा के अंदर। और आज मैं सब महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि 13 अप्रैल 2025 को इस विशाल धर्म यात्रा में पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भगवान राम के नाम पर सब धर्म यात्रा निकालें हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर भगवान इस यात्रा को सफल बनाया जाए। एक तो जो पोस्टर है वो नॉर्थ सेक्टर में लग रहे हैं और गाँवों में भी लगे आ रहे हैं, साथ में दिखा रहे हैं। और जो पीले चावल बांटने का पीले चावल का प्रोग्राम भी चल रहा है और अनाउंसमेंट भी चल रहा है गाँव में। और इस तरह की पूरी तैयारियाँ मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर एक दर्जा तैयार होती है। तो ना अगर भाई किसी को भी सूचना मिलती है तो उसमें कार्य करवाने के लिए सहयोग करें। जी का काज है ये हमें करना चाहिए और राम जी सबका कल्याण करेंगे। और इसी यात्रा के अंदर जो ध्वज दी जाएंगे उनको ओम जी की फोटो रहेगी, जैसे ओम होता है फोटो रहेगी और भगवान रहेगा। और इससे भगवान जो होता है सूरज होता है उसकी लालिमा उस टाइम होती है, तो इसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारा भगवान ध्वज होता है उसका भी हम सम्मान करते हैं। यात्रा बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी रहने वाली है। और इसमें सभी जितने भी समाज हिंदू समाज है वो सब भाग लेंगे और पूरे हिंदू समाज की यात्रा रहेगी। मतलब किसी एक संगठन की यात्रा नहीं रहेगी, पूरे हिंदू समाज की यात्रा रहेगी और हिंदू समाज ही इस यात्रा में भाग लेगा।
ग्रामीण क्षेत्र से कितने लोग भाग लेने के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो गाड़ियाँ लगी हुई है, कार्यकर्ता वहाँ जा रहे हैं। आज से ये प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आज इधर से ये बैंक है, जैसे बडगाना, नथवानिया, इधर से जाके भीड़ के होते हुए गाड़ी आ गई है और अब शाम को भी गई हुई है। बानसूर कस्बे में स्थित अमर गिरधारी दास बाबा के सालाना मेले का भव्य आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ में किया गया। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा की समाधि पर जल अर्पित किया और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। और मेले में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत और एसडीएम अनुराग हरित, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विधायक शेखावत ने क्षेत्रवासियों को मेले की शुभकामनाएं देते हुए इसे हमारी सांस्कृतिक विरासत की संजीवनी बताया और श्रद्धालुओं ने जो है मेले में खरीदारी के साथ साथ बड़े झूलों का आनंद उठाया और बच्चों के लिए लगे मनोरंजन के साधनों ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। खाने पीने की दुकानों का खासा उत्साह भी देखने को मिला। मेले का मुख्य आकर्षण रहा कुश्ती दंगल, जिसमें स्थानीय और बाहरी नामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। आखिरी कुश्ती मुकाबला 31,000 की इनामी राशि के साथ में खेला गया, जिसमें पहलवानों की जोरदार भिड़ंत ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में मटके चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की और बाबा की समाधि पर पानी चढ़ाया। उधर टोंक जिले के बरौनी पुलिस थाना क्षेत्र के एक होटल में बुधवार की दोपहर एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि पुलिस और परिजनों ने बताया कि जिस समय युवक ने होटल के कमरे में आत्महत्या की, उस समय कमरे में एक महिला भी मौजूद थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। और परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे आने से पहले ही शव को अस्पताल पहुंचा दिया। अब महिला से ही पुलिस राज खुलवा सकती है कि आखिर क्यों शंकर ने फांसी लगाई और महिला की भूमिका क्या है। इतना तो मुझे कोई पता नहीं था, तो मैं खेत पे काम काज कर रहा था। वो सुबह खाना खा के घर से निकल गया था। निकलने के बाद ही बोला कि मैं पीपलू जाके आ रहा हूँ। इतनी सी बात हुई थी, बाकी मैं खेत में खुद ही काम काज कर रहा था। फिर मेरे को सूचना मिल थी, कम से कम 11-12 बजे बीत की सूचना मिली थी। भाई ये शंकर लाल कौन है, क्या है? वो सर मेरा भाई है। कहिए इनका मतलब यहाँ पर वो सुसाइड कर लिया। मैं शिव शक्ति होटल के पास, उसी होटल में। फिर बाद मेरे को पता चला और कोई पता नहीं चला सर। मेरा गिरिराज वर्मा। गिरिराज जी, क्या घटना हुई, क्या मामला? घटना साहब, मैं भी खेत पे काम कर रहा था। लमसम 11-12 बजे के 11 साढ़े 11 बजे के लमसम कॉल गया हमारे पास, भाई शंकर कहाँ? मैं कहा शंकर यार वो यहीं पे था, कल मिला था मेरे शंकर, मेरी मुलाकात हुई शंकर से। तो मैं इसको फ़ोन किया, इसके छोटे भाई को, भाई शंकर कहाँ? कहते यार चाचा वो तो क्या थोड़े पैसे कट रहे हैं, किसी को देने हैं पैसे, तो पैसे लेने के लिए टोंक या पीपलू कहीं पे गए हुए हैं। मैं बोला यार शंकर का तो ऐसा मैसेज है मेरे पास, तो छोटा भाई बोला कि मेरे पास तो कोई नहीं है। फिर मैं पूछा उसी को, फिर मैं हमारे गाँव का यहाँ RTI ऑफिस काम करता, उसको पूछा, फिर वो बताया आसाराम गुजर ने। कहता हाँ शंकर बिल्कुल सुसाइड के मामले में है, वो शिव शक्ति होटल के अंदर उसको बरामद कर लिया, पुलिस है वहाँ पे, और उसके साथ में एक लेडीज़ भी बरामद हुई है जिसका नाम रिंकू मीणा है। आज करीब समय 12 बजे करीब इतला मिली कि शिव शक्ति होटल के अंदर एक शंकर रेगर नाम से सनो बद्री रूम के कमरे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जिस पे मौके पे पहुंचे, जाब्ते के घटनास्थल का निरीक्षण किया और टोंक से FSL टीम बुलाई। FSL टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्पश्चात लाश को टोंक शहादत हॉस्पिटल मोर्चरी में ला करके रखवाई गई। परिजनों को सूचना दी गई, परिजन मोर्चरी पे आए और मृतक की घटना के बारे में FIR दी है। FIR ले ली इनसे और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश वारिसान को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी गई है। क्या मामला बताया जा रहा है इसके अंदर? मामला इसमें अभी जांच का विषय है। फिर भी क्या बात है? टहला क्षेत्र के गांव कोठड़ी रामपुरा में कल देर शाम आकाशीय बिजली गिरी थी और आकाशीय बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में आग लग गई। सूचना पर राजगढ़ अग्निशमक वाहन मौके पर पहुंचा, जहां पर अग्निशमक कर्मी पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया और समय रहते आग पर काबू पाने से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई।
मारवाड़ का प्रसिद्ध सेवड़िया ऑपेश्वर पशु मेले का शुभारंभ एसडीएम सुनील कुमार रावत, मानवेंद्र सिंह प्रधान, राघवेंद्र सिंह देवड़ा और उप प्रधान महादेवाराम देवासी, पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह, थाना अधिकारी दीप सिंह, तहसीलदार हनवंत सिंह और विकास अधिकारी हेमलता बिश्नोई की मौजूदगी में ध्वजारोहण के साथ हुआ है। अतिथियों ने मेला स्थल पहुंचकर ध्वजारोहण के साथ में बैलों की जोड़ी की पूजा अर्चना कर पशु मेले का शुभारंभ किया। वहीं मेला अधिकारी ने स्वागत भाषण के साथ में पशु मेले का परिचय दिया और साथ ही प्रधान राघवेंद्र सिंह देवड़ा ने मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पशु मेला हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिससे कि हमारी संस्कृति का आपसी मिलन एवं आदान प्रदान होता है। मेले में आपसी भाईचारा बढ़ता है। वहीं उन्होंने मेलों की भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताते हुए इस मेले की गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। पशु मेले में शुभारंभ समारोह से पहले मेहमानों ने आपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की और इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक और व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी, ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।